चलिए रिवीजन कर लेते हैं, जितने क्वेश्चन आपको आते हुए आपने रिप्लाई कर देना और बाकी जो आपका रिमेनिंग रह गया वो आपने कंप्लीट कर लेना। डेली के 100 200 कर लिया करें, ठीक है। आंसर करें। लो डिपोलराइजेशन अकर्स इन हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया। लो डिपोलराइजेशन कब होती है? हाइपोनेट्रीमिया में। द कैल्केरियन सर्कस इज इन्वॉल्व्ड इन विच सेंसेशन? विजुअल, ऑल्फैक्टरी, मोटर टोन या कोऑर्डिनेशन? कैल्केरियन सर्कस किस में इन्वॉल्व होता है? विजुअल में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिया इन ईसीजी इज रिप्रेजेंटेड बाय पीआर इंटरवल शॉर्टनिंग, एसटी एलिवेशन, इन्वर्टेड टी वेव, क्यूटी प्रोलोंगेशन। हाइपोग्लाइसीमिया ईसीजी के अंदर कैसे प्रेजेंट करेगा? क्यूटी प्रोलोंगेशन। पिट्यूटरी एडिनोमा इन्वेड्स विच बोन? ऑक्सीपिटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन या स्फिनॉइड बोन? स्फिनॉइड। The normal daily requirement of iron in females is 2 gram, 4 gram, 1 gram, 6 gram. 2 gram. Annular pancreas किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? पैंक्रियाटिक हेड को, पैंक्रियाटिक नेक की सप्रेशन को, वेंट्रल बट फेल्स टू रोटेट, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। एनुलर पैंक्रियास किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रल बर्ड फेल टू रोटेट, ठीक है। ये आपके जीआईटी के अंदर दिया हुआ है, रफ़ी के अंदर, सॉरी फर्स्ट एड में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है। सिंगल नर्व सप्लाई किस मसल की होती है? टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस पोस्टीरियर, पेरोनियस लोंगस या पोप्लिटियस? सिंगल नर्व सप्लाई किसकी होती है? टिबियालिस एंटीरियर, पोस्टीरियर या पेरोनियस लोंगस या पोप्लिटियस? टिबियालिस एंटीरियर की होगी, ठीक है। अच्छा बताएं, 1 ग्राम ऑफ फैट कंटेन हाउ मच कैलोरीज? 3, 6, 9 या 12? 9, वेरी गुड, ठीक है। गॉबलेट सेल्स इन रेस्पिरेटरी म्यूकोजा आर प्रेजेंट टिल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, कैरिना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंकाई? कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल्स? इन रेस्पिरेटरी ब्रोंकाई तक, ठीक है। In scabies, itching is due to crawling of mites over the skin, hypersensitivity to mite protein, type 3 hypersensitivity, none of the above. Scabies के अंदर क्या होता है? इसमें हाइपरसेंसिटिविटी कौन सी होती है? ठीक है, हाइपरसेंसिटिविटी माइट प्रोटीन। और ओवरऑल ये कौन सी हाइपरसेंसिटिविटी टाइप के अंदर आएगा? 4 के अंदर आएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का जितना रिमेनिंग पोर्शन रह गया फिर आप लोगों ने वो रिवाइज कर लें और आज से हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 3, ठीक है। इतने कम लोगों ने क्यों ज्वाइन किया हुआ है? कोई और क्लास चल रही है आपकी इस टाइम? 4th, हाँ जी 4 होगी। चलें ठीक है, सेक्शन 3 हम रिवाइज करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सॉरी फर्स्ट टाइम करें आप लोग तो, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। कैलकुलेट द, बहुत ज़्यादा थी, मतलब आज सेल्फ स्टडी कर रहे हैं सब लोग। अच्छा, माइक्रो तो आपकी फर्स्ट एड से आपने कहाँ से की है? रफ़ी से की है। माइक्रो रफ़ी में सिर्फ 20 पेजेस हैं। फर्स्ट एड से माइक्रो आपने, मैंने वैसे नहीं की थी। अगर आपने माइक्रो वैसे करनी है तो ठीक है फर्स्ट एड से, लेकिन एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता देती हूँ रफ़ी से करनी है और AA। रफ़ी पे माइक्रो बहुत अच्छी दी हुई है और AA के MCQs आप कर लें, पल्स पॉइंट कर लें। रफ़ी के ऊपर आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है, तो फर्स्ट एड पे बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट एड से करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
रफ़ी से कल आपने अच्छे से करना है, साथ डबल ए से कर लेना है। चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द एम्ब्रियोनिक एज इफ़ LMP इज़, फर्स्ट स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है तो मैंने एक दफ़ा रीड की हुई है, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड FCPS के लिए जो है ना वो आपने रफ़ी और डबल ए करनी है। माइक्रो के लिए, माइक्रो रफ़ी में बहुत अच्छी दी हुई है, ठीक है, और बाकी जो पॉइंट्स है वो उसके डबल ए कवर कर लेती है। तो फर्स्ट एड अगर आप स्किप भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है उसमें। चलिए आज के MCQ स्टार्ट करते हैं। जो MCQ समझ ना आए या स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेट द एम्ब्रियोनिक एज इफ़ LMP इज़ 15 November 2020 एंड टुडे इज़ फेब की 15 डेट है 2021। तो 15 नवंबर से लेके 15 फरवरी तक कितने महीने हो जाते हैं? 3 मंथ्स, और 3 मंथ्स में आ जाएंगे 12 वीक्स, यानी कि ऑलमोस्ट। एम्ब्रियोनिक एज की बात कर रहे हैं ना, एम्ब्रियोनिक एज LMP के 2 वीक्स बाद होती है, तो 12 की जगह इसका आंसर होगा 10 वीक्स, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी। टाइप 1 लिपोप्रोटीनीमिया कॉज इज, इसकी कॉज क्या होती है? डेफिशिएंसी ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। फर्स्ट MCQ उसकी कैलकुलेशन मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर देती हूँ। टाइप 1 लिपोप्रोटीनीमिया क्यों होता है? डेफिशिएंसी टू लिपोप्रोटीन लाइपेज, ठीक है। टाइप MCQ 3, द ज्वाइंट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड वर्टेब्री के दरमियान कौन सा ज्वाइंट होता है? पिवट टाइप ऑफ ज्वाइंट। सर्वाइकल ज्वाइंट्स आर विच टाइप ऑफ ज्वाइंट्स? साइनोवियल टाइप ऑफ ज्वाइंट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट हैव Vmax facilitated diffusion? In acute blood transfusion reaction, which type of antibodies will raised? This is hemolysis. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हिमोलिसिन जो होती है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी रेज्ड होती है? IgM। और क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर कौन सी एंटीबॉडी रेज्ड होती है? क्रोनिक इन्फेक्शंस के अंदर IgG, ठीक है। A patient with esophageal varices bleeding, which vessel is involved? Left gastric vein. एस्टीरोगनोसिस इसके अंदर किसका डिफेक्ट आता है? पेराइटल लोब के अंदर प्रेजेंट होती है। ईगो डूम शेप रिसेप्टर्स ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मर्कल डिस्क के ऊपर। न्यूक्लियोलस की कलेक्शन किसकी है? लार्ज अमाउंट ऑफ RNA प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। फ्यूमिगेशन प्रोसेस इन ए रूम शुड बी डन, किस केस के अंदर करवाते हैं? H इन्फ्लुएंजा, या ICU के अंदर भी हम सारी सेटिंग्स में फ्यूमिगेशन करवाते हैं ताकि इन्फेक्टेड ना हो। APC जीन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद FAP, दिस जीन इज, तो ये FAP क्या है? ट्यूमर सप्रेसर जीन होती है, ठीक है। फेमिलियल एडिनोमेटस पोलीपोसिस, फैप का क्या मतलब है? फेमिलियल एडिनोमेटस पोलीपोसिस फैप जीन होती है, ये क्या करवाती है? कोलोरेक्टल कार्सिनोमा कॉज करवाती है। विच फैक्टर लिंक विद पिनाइल कार्सिनोमा के साथ क्या कंडीशन होती है? पिम्फोसिस। 14 इन केस ऑफ वॉन विलीब्रेंड डिजीज, तो फैक्टर 8 मेजर की डेफिशिएंसी होती है या माइनर की होती है वॉन विलीब्रेंड डिजीज में? वॉन विलीब्रेंड डिजीज में कौन सी डेफिशिएंसी होती है? फैक्टर 8 मेजर या माइनर? फैक्टर 8 मेजर की। हाँ जी, और हीमोफीलिया के अंदर माइनर होगी, ठीक है। फैक्टर 8 ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस मेनिंजाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? पेनिसिलिन जी। क्विनीन एंड डिस्टिल वाटर ऑन द टंग इज यूज टू चेक द फंक्शन ऑफ, अब आप टंग के अंदर जो टेस्ट सेंसेशन होती है वो कौन सी नर्व होती है? सिंपल अब बात करते हैं, जो सारी हमारी सेंसेशन को चेक करते हैं ना, सेंसेशन को कौन चेक करता है? थैलेमस।
तो वेंट्रोपोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस जो है वो टेस्ट सेंसेशन को सेंस करेगा, ठीक है। MCQ 16 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ थोरेसिक एओर्टिक डाइसेक्शन इन हाइपरटेंसिव पेशेंट के अंदर क्या करवाते हैं, मीडियल डिजनरेशन। मिडल क्रेनियल फोसा इज फॉर्म्ड फ्रॉम, तो मिडल क्रेनियल फोसा इसका एंटीरियर पार्ट जो है वो क्या बना रहा होता है, ग्रेटर स्फिनॉइड विंग, और इसका जो लेटरल पार्ट है वो कौन बनाता है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ठीक है, मिडल क्रेनियल फोसा का कौन बना रहा होता है, इसका एंटीरियर पार्ट ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनॉइड, और इसका लेटरल पार्ट कौन बनाता है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। ये भी लास्ट क्लास में कोई स्टूडेंट बता रही थी कि रेडियोलॉजी के एग्जाम में ये वाला MCQ आया हुआ था। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, तो इसमें सारी फीचर्स होती है, माइक्रोसाइट्स का डिसएरे, बाइन्यूक्लिएशन एंड पेरीवास्कुलर फाइब्रोसिस। ऑल और नॉन एक्शन पोटेंशियल इज इनिशिएट कौन करता है, एक्सोन हाइलक। बेल्स फिनोमिना में क्या होता है, बेल्स फिनोमिना किस नर्व के डैमेज की वजह से आता है, बेल्स फिनोमिना के अंदर सेवंथ नर्व, फेशियल नर्व, ठीक है। तो बेल्स फिनोमिना में फेशियल नर्व पाल्सी होगी और आइज कहाँ चली जाएंगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड वाइल क्लोजिंग द आई फोर्सफुली। जब आइज पेशेंट फोर्सफुली क्लोज करेगा तो आइज अपवर्ड एंड आउटवर्ड चली जाएंगी। 64 years old male become disabled confined to wheelchair that got fever bilateral inspiratory rails। तो ये सारी इन्फेक्शन किसके अंदर आती है, H हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरमिटेंट पेन किस रीजन के अंदर होगी, अम्बलाइकस। अम्बलाइकस का लेवल कौन सा होता है, T10 के लेवल पे होता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए प्रो कार्सिनोजिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड प्रो कार्सिनोजिन, और इसका साइड इफेक्ट क्या है, इसका साइड इफेक्ट बहुत कॉमन है, वो क्या आता है, हेमरेजिक सिस्टाइटिस। मेकार्डियल डिजीज के अंदर किस चीज़ का डिफेक्ट आ जाता है, एंजाइम का, मसल फॉस्फोराइलेज। तो इसके सारे जो मसल्स और ज्वाइंट के मसले होंगे इस पेशेंट को होंगे, ठीक है। ये एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से डिसऑर्डर है। और वॉन विली ब्रेंड डिजीज में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, वॉन जर्की के अंदर, सॉरी वॉन जर्की डिजीज में G6P की डेफिशिएंसी होती है वॉन जर्की डिजीज के अंदर। नेक्स्ट MCQ है, फीमेल पेशेंट पीएच उसकी ज़्यादा है, हाइपोकैलेमिया, नॉर्मल सोडियम, नॉर्मल कोर्टिसोल, लेकिन रेनिन का लेवल जब भी रेज्ड होता है तो सेकेंडरी हाइपर आल्डोस्टेरोनिज्म, जिसके अंदर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस आती है। साइट ऑफ मर्मर फॉर एओर्टिक रिगर्जिटेशन क्या आता है, राइट साइड के सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। 30-year-old फीमेल विथ फीवर, हेडिक, टोसिस, माइड्रेसिस एंड आइसोकोरिक बायलैटरल हॉरिजॉन्टल डिप्लोपिया, तो ये किसके अंदर आता है, थर्ड नर्व पाल्सी के अंदर। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन बाय IP3 मैकेनिज्म कॉज क्या होता है, ADH, ठीक है, ADH की वजह से। कॉर्निया की एपिथेलियम कौन सी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। हिस्टो के अंदर आपने AA के पल्स पॉइंट कर लेने हैं, सारे एपिथेलियम के अंदर से 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। कॉर्निया की एपिथेलियम कौन सी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस नॉन केराटिनाइज्ड। फॉस्फोलाइपेज C एक्ट एज ए सेकंड मैसेंजर फॉर ऑक्सीटोसिन। द कॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा क्यों होता है, जब भी कोई हार्ट की डिजीज आएंगी या पल्मोनरी कॉज आएंगी तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हाइपरकैप्निया का क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 रेज्ड है, ठीक है, CO2 रेज्ड है, लेकिन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन तो नॉर्मल रहेगा ना। क्लिम्बिंग फाइबर्स टू परकंजी कहाँ से राइज होते हैं, इंफीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस से। पेशेंट वेंट थ्रू सिस्टोस्कोपी ड्यू टू हीमाचूरिया, लेटर डेवलप फीवर, इसका A क्यों नहीं हो सकता। रिटेन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल वैसे रेज्ड भी हो सकता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग के अंदर ना इसमें इंपॉर्टेंट बात वैसे यही होती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ना नॉर्मल रहता है। इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन ग्रुप के अंदर अभी सेंड करती हूँ कि इसका बीटा ऑप्शन क्यों है, अल्फा क्यों नहीं है।
कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग, ठीक है। वरना अभी भी आप इसका थोड़ा सा सर्च आउट करके ना आप इसका देखें, इसका आंसर मैंने भी इसे सर्च किया हुआ है वैसे पहले कि इसका आंसर बीटा क्यों है। इसकी पूरी एक कॉज है, रीज़न है, वो मैं आपको ग्रुप में बताती हूँ। इसे आप बल्कि आपने ना खुद ये ग्रुप के अंदर भेजना है, मैं आपको आंसर कर दूँगी इसका। पेशेंट अच्छा हमने कर लिया। हाउसर मेम्ब्रेन फ्रॉम हाइपोब्लास्ट किसकी बाउंड्री बनाती है? एक्सोसिलोमिक कैविटी की। पेशेंट विद लो ग्लूकागोन एंड नो इंक्रीज इन ग्लूकोज डेफिशिएंसी ऑफ विच एंजाइम? G6P, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। लाइकन प्लानिस का इंसिडेंस कितना होता है? 1 to 10%, लेकिन मेलिग्नेंसी के चांसेस कितने होते हैं? 10 to 15%। बिफोर वॉलेंट्री मूवमेंट द इमेज इज फॉर्म्ड इन विच एरिया ऑफ ब्रेन? एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रीमोटर एरिया। ए डायबिटिक लेडी हैविंग डिफिकल्टी इन गोइंग डाउन स्टेयर्स, तो मैंने आपको क्या बताया था, जब सीढ़ियाँ नीचे चढ़ते हुए कौन से मसल की नर्व की पालसी होती है? डाउन स्टेयर आ रहा है, कौन सी नर्व की पालसी होगी? वेरी गुड, डॉक्टर इरम ने ठीक आंसर दिया, ट्रोक्लियर नर्व की पालसी हो जाएगी। और वो किस मसल को सप्लाई करी थी? सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करी थी, ठीक है। विच टाइप ऑफ एहलर-डैनलोज सिंड्रोम इनहेरिटेड बाय ऑटोसोमल रिसेसिव? सुपीरियर ओब्लिक, ठीक है। तो एहलर-डैनलोज की जो काइफोस्कोलियोटिक टाइप है वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है, वरना अदरवाइज ये ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होती है। ए पेशेंट विद द इंजरी टू द राइट अपर चेस्ट विद फ्रैक्चर फर्स्ट रिब आर्टरी कौन से इन्वॉल्व होगी? सबक्लेवियन आर्टरी। पैराफोलिकुलर सी सेल्स कौन से फेरेंजियल पाउच से ओरिजिनेट करते हैं? फोर्थ फेरेंजियल पाउच से। पेशेंट टेकिंग लिथियम इमीडिएटली स्टॉप लिथियम व्हेन पेशेंट हैज फाइन ट्रेमर्स। एपिनेफ्रिन इज नॉट गिवन फॉर हाइपोटेंशन इन ए पेशेंट हु इज ऑलरेडी टेकिंग एमिट्रिप्टाइलिन। क्यों? क्योंकि एमिट्रिप्टाइलिन हाइपरटेंसिव क्राइसिस को इंक्रीज कर देगी। क्या करती है? इंक्रीज कर देती है हाइपरटेंसिव क्राइसिस को। और इमिप्रामिन भी यही करती है, लेकिन एमिट्रिप्टाइलिन बीटा इज ग्रेटर देन इको। क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन विद राइनोसाइनोसाइटिस कॉजिंग मीडियल इरोजन विद ग्रेनुलोमा, ये कौन सी करती है? एस्परजिलस। हाइपरटेंशन, सॉरी, is epinephrine is not given for hypotension in a patient who is already taking। एक मिनट में आपको इसकी रीज़न बताती हूँ। अच्छा देखें, एपिनेफ्रिन कहते हैं कि हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को नहीं देती। एपिनेफ्रिन ने हाइपोटेंशन वाले पेशेंट में क्या करना है? एपिनेफ्रिन हाइपोटेंशन वाले पेशेंट को हाइपोटेंशन को ठीक कैसे करेगी? अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करके उसने हाइपर टेंशन करवानी है ना। ये आपको क्लियर हो गया इतनी बात? ठीक है। अब जब पेशेंट अगर एमिट्रिप्टाइलिन ले रहा था तो उस पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस पहले ही ज़्यादा हो रहे हैं। अब अगर एमिट्रिप्टाइलिन के साथ मैं उसी पेशेंट को हाइपो कहेगा मेरे पास मेरा बीपी, अगर वो पेशेंट कहेगा कि इसके साथ मैं उसे एपिनेफ्रिन भी ऐड कर दूं, एमिट्रिप्टाइलिन उसका साइड इफेक्ट है कि वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस को ज़्यादा कर रहा है। लेकिन अगर यही वाला पेशेंट है उसको मैं एपिनेफ्रिन भी ऐड कर दूं तो उसमें हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी? क्लियर हुई है मेरी मतलब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, या मैं रिपीट कर दूँ? ठीक है। हाइपोटेंशन थी, एपिनेफ्रिन किस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती है? अल्फा 1। अल्फा 1 के ऊपर करके क्या करेगी? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगी, ठीक है। अब जब पेशेंट एमिट्रिप्टाइलिन या इमिप्रामिन ले रहा है, ऐसे पेशेंट में हाइपरटेंसिव क्राइसिस, उसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि वो हाइपरटेंसिव क्राइसिस कर रहा है, वैसे ज़्यादा कर रहा है। तो अगर ऐसे पेशेंट में मैं एपिनेफ्रिन दे दूंगी, इसके साथ हम नहीं दे सकते, ठीक है। हु इज़ ऑलरेडी टेकिंग एमिट्रिप्टाइलिन या इमिप्रामिन, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा हम 46 पे थे, क्रॉनिक फंगल इन्फेक्शन विद राइनो। अच्छा ये बताएं, एस्परजिलस के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज रेज्ड होती हैं और सेल्स कौन से रेज्ड होते हैं?
वेरी गुड, डॉक्टर इरम ने एंटीबॉडी तो ठीक बता दी। और सेल्स बताएं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स या इओसिनोफिल्स? इओसिनोफिलिया हो जाता है, इसमें इओसिनोफिल्स का काउंट बहुत रेज्ड हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से उसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है ना। अमीबा ऑन द रेक्टल बायोप्सी किसके थ्रू चेक करते हैं? PAS स्टेन के थ्रू। पेशेंट प्रेजेंट विद ए पेन इन द लंबर रीजन, स्टोन एट पेल्विक यूरिटेरिक जंक्शन। पेन कहाँ से राइज कर रही है? T12 से L2 तक। ए पेशेंट इन 40 सेकेंड्स में प्रेजेंटेड विद डायलेटेड 40 ईयर्स नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे 40 ईयर्स आएगा। ए पेशेंट इन 40s के, वो 40 साल तक की उसकी उम्र है। डायलेटेड एंड टोटल सुपरफिशियल वेन, मतलब जो इसे कहते हैं वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन ओल्ड एज के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो वेसल्स की वेन होती है ना, वेन्स है ना, उसके वेल्स इनकॉम्पिटेंट हो जाते हैं, या तो वो प्रॉपरली बंद नहीं होंगे या वो इनकॉम्पिटेंट हो जाती है, क्योंकि वेसल्स की जो वॉल है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, वो लूज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ओल्ड एज के अंदर ये कौन सी कंडीशन है? वेरिकोज वेन्स, ठीक है। वेरिकोज वेन्स के अंदर क्या होगा? इनकॉम्पिटेंट या इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ वेल्व्स होगा। Infarction of pituitary gland will occur if which artery is involved? Internal carotid artery, ICA. Local lymphatic obstruction is caused by combination of infection and neoplasia। क्या करवाएंगे? इसमें lymphatic obstruction हो जाती है। अच्छा, फर्स्ट 50 MCQs क्लियर है? फर्स्ट 50 MCQs चलें, ठीक है। गुड पास्चर सिंड्रोम के अंदर कौन सी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी होती है? 2। और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर कौन सी टाइप होगी? 3, ठीक है। अपोप्टोसिस इज द गार्डियन मैकेनिज्म फॉर सेल। व्हाट हैपन्स इन अपोप्टोसिस? अपोप्टोसिस का मतलब क्या है? सेल श्रिंक कर जाता है या सेल में प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ब्रेन हैज इस्कीमिया, स्ट्रोक मोस्ट लाइकली कॉजेज अथेरोस्क्लेरोसिस या इस्कीमिया। इन बोन्स केनाल एंटरिंग द मेडलरी कैविटी इन ट्रांसवर्स एंड ओब्लिक फैशन। जब भी केनाल्स का ऑप्शन आ जाए क्वेश्चन में, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? वोल्कमैन केनाल की तरफ आपका आंसर जाएगा, ठीक है। इन एडल्ट मेल आफ्टर रिमूवल ऑफ टेस्टिस, व्हाट द पेशेंट मोस्ट लाइकली टू सफ़र? तो उसमें टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा ना, और टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो उसकी लॉस ऑफ लिबिडो हो जाएगी और डिप्रेशन में चला जाएगा। ए प्लेयर हैड एन इंजरी ऑन द लेटरल साइड ऑफ द नी, विच आर्टरी? यहाँ से कौन सी आर्टरी पास कर रही होती है? एंटीरियर टीबियल आर्टरी डैमेज हो जाएगी। ए लेडी विथ persistent diluted urine likely cause explaining the defect in the tubular concentration mechanism। तो इसमें किस चीज़ का डिफेक्ट आ रहा है? कौन से हार्मोन का डिफेक्ट आ रहा है? ठीक है, तो डाइल्यूटेड यूरिन है ना, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर ADH नहीं है, तो यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा। तो डाइल्यूटेड यूरिन के अंदर हाइपोनेट्रीमिया होगा या हाइपर होगा? हाइपोर। ब्लड के अंदर कैसा होगा? सोडियम। वेरी गुड, ठीक है। स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीशन को इंक्रीज कौन सा हार्मोन करता है? वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड ग्रेटर देन एसिटाइलकोलिन। सो जॉर्जन सिंड्रोम कॉमनली सीन इन रूमाटाइड आर्थराइटिस। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन रीनल डिजीज में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कौन सी ड्रग होती है? जेंटामाइसिन। ये क्या करती है? इसका साइड इफेक्ट क्या है जेंटामाइसिन का? नेफ्रोटॉक्सिक है ना, नेफ्रोटॉक्सिक है। इसके अलावा जेंटामाइसिन ऑटोटॉक्सिक भी है। और एक और कौन सी एंटीबायोटिक है जो नेफ्रोटॉक्सिक है? वैनकोमाइसिन भी आपका क्रेटिनिन लेवल को रेज कर देती है। क्या कर देती है? क्रेटिनिन को इंक्रीज कर देती है। चाइल्ड वॉक ड्यूरिंग द स्लीप, दिस कंडीशन इज नोन एज somnambulism। A woman was asked
to go for hysterectomy after endometrial biopsy. कल्चर क्या आएगा? Atypical endometrial hyperplasia आएगा. Child born with a mass at lumbar region with no neural tissue in it. इसे कहते हैं spina bifida with meningeocele. Biopsy of posterior angle of neck, which nerve will be injured? कौन सी nerve injured हो जाएगी? Posterior triangle से कौन सी nerve पास कर रही होती है? पोस्टीरियर ट्रायंगल से कौन सी नर्व पास करती है? 11. और ये किस किस मसल को सप्लाई कर रही होती है? इसमें मसल्स बताएं. ट्रेपीजियस और सीरेटस एंटीरियर. एमोक्सिसिलिन इज गिवन इन कॉम्बिनेशन विद क्लोवेनिक एसिड. इसका नाम बताएं. एमोक्सिसिलिन को क्लोवेनिक एसिड के साथ मिला के इसका नाम क्या होता है? अमोक्सिसिलिन. ऑगमेंटन के अंदर किस किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है? चलिए ये आपने कंफर्म कर लेना है. कोअमोक्सिक्लेव. ठीक है. ठीक है, तो ये क्या करती है? इनहिबिट कर देती है बीटा लैक्टामेज को, यानी कि ये पेनिसिलिन वाले ग्रुप के अंदर आ जाएगी सारी. ठीक है. किड्स गेट मसल क्रैम्प आफ्टर रनिंग फॉर ए बीट. इसका मतलब है कि हमने पहले भी बताया था कि मेकार्डल डिजीज़ एक ऐसी है, सेल वॉल इनहिबिटर है. हाँ जी. मेकार्डल डिजीज़ में किस चीज़ का मसला आता है? एंजाइम का मसला आता है. कौन सा एंजाइम हमने किया था? पीछे पढ़ लेते हैं दोबारा. मसल फॉस्फोराइलेज. इसमें कौन सा मसल होता है? मसल फॉस्फोराइलेज. ठीक है. इस एंजाइम का डिफेक्ट आएगा तो बच्चा कहेगा जब वो खेलते हुए से मसला हो रहा है कि उसके पट्ठों में दर्द होना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि इसमें मसल्स और जॉइंट की वीकनेस होती है. तो आपने पेशेंट को हाई प्रोटीन, क्योंकि जो लोग जिम जाते हैं, खेलते कूदने वाले इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उसमें हमने क्या देना होता है? इंक्रीज़ करनी होती है प्रोटीन्स. प्रोटीन वाली वो डाइट्स ले रहे होते हैं ना, शेक पी रहे होते हैं प्रोटीन वाला, तो हमने पेशेंट को हाई प्रोटीन वाली डाइट देनी है और लो कार्बोहाइड्रेट्स, लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन. ठीक है. इंट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहाँ से डेराइव करती है? लैटरल प्लेट मेसोडर्म से. लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन सी होती हैं? सिस्टेमिक अमाइलोडोसिस में. विरुलेंस ऑफ स्टेफ ओरियस क्या आता है? प्रोटीन ए. विच फैक्टर एक्ट थ्रू एडिनाइल साइक्लेज? साल्ब्यूटामोल. With blockage of right superior bronchus due to mass, which bronchopulmonary segment is likely collapse? Collapse कौन सा कर जाएगा? राइट एपिकल सुपीरियर. एवी नोडल डिले हेल्प किस में करता है? वेंट्रिकल की फिलिंग के अंदर. वेंट्रिकल फिल किस फेज में होते हैं? S1, S2 या S3? कौन सी ऐसी हार्ड साउंड है जो वेंट्रिकल की फिलिंग के अंदर आती है? S3. वेरी गुड. फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद इंसीजनल हर्निया. तो ये किसी ने मुझे मैसेज भी करके पूछा हुआ था कि इंसीजनल हर्निया के अंदर एब्डोमेन के कौन सी लेयर सबसे पहले बाहर आती है? ट्रांसवर्सैलस फेशिया. तो मैंने आई थिंक ग्रुप के अंदर इसे रिप्लाई किया था या वैसे ही किया था, तो ये इसका आंसर ट्रांसवर्सैलस फेशिया है. ECG ऑफ ए पेशेंट शो एब्सेंट पी वेव, नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स. वेयर पेसमेकर लोकेशन कहाँ पे है? AV नोड के ऊपर. एंटीरियर पिट्यूटरी को अगर हम रिमूव कर दें तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा एमेनोरिया के साथ या उसकी मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट हो जाएगी. फॉलिकुलर कार्सिनोमा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? कि कार्सिनोमा होगा वो कैप्सूल को इन्वेड कर जाएगा, और फॉलिकुलर एडिनोमा में क्या होगा? फॉलिकुलर एडिनोमा में क्या होगा? कैप्सूल को इन्वेड करेगा या नहीं करेगा? वेरी गुड, इन्वेड नहीं करेगा. मिक्स्ड ब्लड कहाँ से आप लेते हैं? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर मिक्स्ड ब्लड होता है. टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉमन बाइल डक्ट रिलेशन विद पेंक्रियाज कहाँ पे होता है? पेंक्रियाज के अंदर इम्बेडेड होती है. कहाँ पे इम्बेडेड होती है? पोस्टीरियरली, हेड के पोस्टीरियरली. अपर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर हाइपोटोनिया होता है या हाइपरटोनिया होता है? अपर में हर चीज़ ज़्यादा नहीं हो जाती, तो हाइपरटोनिया होगा या हाइपोटोनिया होगा? ठीक है. और लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन के अंदर क्या होगा? हाइपोटोनिया. ठीक है.
ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ विच डिक्रीजेज, आई बैंड डिक्रीज हो जाएगा, सार्कोमेयर भी डिक्रीज हो जाएगा, ए बैंड अनचेंज्ड होगा, एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। नॉर्मल एक्सपायरेशन इज ड्यू टू इलास्टिक रिक्वायर्ड ऑफ द लंग। सर्टोली सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये किस चीज़ में रोल प्ले करते हैं, रिलीजेस इनहिबिन, और इनहिबिन ने जाके किसको इनहिबिट कर देना है, इनहिबिट ने किसको इनहिबिट कर देना है, एफएसएच को। एंड्रोजन को कौन प्रोड्यूस करता है, लेडिंग सेल। सर्टोली सेल प्रोड्यूसेस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड इनहिबिन, और इनहिबिन क्या करेंगे, एफएसएच को इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, ये एमसीक्यूज क्लियर है। 83 वाला। 84 मार्जोलियन अल्सर किसके अंदर आते हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन के अंदर। और इनहेलेशनल कर्लिंग अल्सर्स किसके अंदर आते हैं, इनहेलेशनल बर्न्स के अंदर, के सारी जब इसोफेगस, इनहेलेशनल बर्न्स। इनहेलेशनल बर्न्स कौन से होते हैं, किसी को आइडिया है, जिसमें अपर एयरवे की बर्न्स आ जाते हैं, जैसे इसोफेगस के अंदर आ जाता है। एमसीक्यूज नंबर 84 सेक्शन 3। इनहेलेशनल बर्न्स थोड़ा सा इसे करें, ये कौन से होते हैं, इनहेलेशनल बर्न्स वही होते हैं जिसमें इसोफेगस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बर्न्स आ जाते हैं, जैसे कोई अल्कली इनटेक हो गई है, इस तरह की कॉजेज आ सकती हैं। ठीक है, तो मैंने सही मतलब बता रही थी आपको। जैसे आप एसिड इनटेक, मैं बस वैसे ही अपनी लॉजिक वाइज बता रही थी, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। अच्छा, इनहेलेशनल बर्न्स वही है कि जैसे एसिड और अल्कली का इनटेक करने की वजह से सारे इसोफेगस के अंदर स्टिक्चर्स बन जाते हैं, या इसोफेगस सारी वहाँ से डैमेज हो जाती है ना वेल्स, तो इसमें से क्या आ जाएगा, इनहेलेशनल बर्न्स में आ जाएगी कर्लिंग अल्सर्स के, वो कर्ल्स बने हुए होंगे। कर्ल्स क्यों बने हैं, क्योंकि सारी जो एसिड और इनटेक है उसने इसोफेगस की सारी जो सांस की नाली है, खुराक की नाली है, उसे ख़राब कर दिया, सारा उड़ा दिया है। मार्जोलियन अल्सर किसके अंदर आते हैं, एक्सटर्नल बर्न्स के अंदर। और अगर ब्रेन की इंजरी हो, इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज्ड हो, तो कुशिंग अल्सर आएंगे। और मोटोरल्स अल्सर किस में आते हैं, हाइपर टेंशन के अंदर। स्केलेटन मसल में कैल्शियम किसके साथ बाइंड करता है, कैस्क्वेस्ट्रिन के साथ। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद सेंट्रल चेस्ट एंड ईसीजी इज नॉर्मल, डॉक्टर एडवाइज चेस्ट एक्सरे, ही विल लुक फॉर। तो ईसीजी नॉर्मल है। कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए उसे क्या कहते हैं, कोस्टोकॉन्ड्राइटिस। इसमें क्या है कि हार्ट के अंदर तो मसला नहीं है, लेकिन साथ में जो कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट है उसकी इन्फ्लेमेशन होगी है। ये जो चेस्ट पेन है ये एटिपिकल चेस्ट पेन है ड्यू टू कोस्टोकॉन्ड्रल ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज थायराइड प्रॉब्लम, तो लिथियम जो है वो थायराइड में प्रॉब्लम कॉज करवाती है। ठीक है। हार्मोन एग्जिबिट रिलेशन बिटवीन द वेट एंड प्यूबर्टी। वेट एंड, जब भी वेट और प्यूबर्टी की बात है तो आपने क्या चूज करना है, लेप्टिन। लेप्टिन एंड एस्ट्राडायोल दोनों होते हैं, लेकिन आपने इसमें अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अगर आपके पास अगर वो मुश्किल एमसीक्यूज बनाएगा ना तो वो लेप्टिन का ऑप्शन हटा देगा, वो आपको एस्ट्राडायोल भी दे सकता है, तो आपने इसका ऑप्शन फिर बीटा चूज करना है। ठीक है, अगर लेप्टिन नहीं होगा तो, और अगर लेप्टिन है तो आपने लेप्टिन को ही चूज करना है। अच्छा, और ग्रेहलिन क्या करता है, इसमें पेशेंट ओबीस करेगा या लीन लीन हो जाएगा, ओबीस हो जाएगा। बार्थोलियन सिस्ट बिलो लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा किस चीज़ को इन्वॉल्व करती है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स को। ए पेशेंट हैविंग बिग टो स्वेलिंग एंड पेन फ्रॉम मंथ्स, विच ड्रग कैन बी हेल्पफुल इन दिस, तो ये कौन सा है, गाउट। गाउट में आप क्या देंगे, एलोप्यूरेनॉल। एलोप्यूरेनॉल का मैकेनिज्म क्या होता है, वेरी गुड डॉक्टर, हमने पहले ही आंसर कर दिया, जेंथेज ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। ठीक है। विच एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, अमाइनो ग्लाइकोसाइडेज, ये किस चीज़ को इनहिबिट करते हैं, इसका मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताती हूँ। इनहिबिट करते हैं एसिटाइल कोलिन के रिलीज को। सेफलोस्पोरिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट करता है ट्रांसपेप्टाइडेज को।
ग्रीन, रेड और ग्रीन ब्लाइंडनेस किसके अंदर आती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव। और सारी कलर ब्लाइंडनेस, हमने रेड और ग्रीन की बात नहीं है, ओवरऑल हमने आज डबल ए की क्लास में पढ़ा था कि ओवरऑल जो कलर ब्लाइंडनेस या हर तरह की जो ब्लाइंडनेस है वो सारी एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आ जाएंगी। एक्स क्रोमोसोम मेल्स के अंदर कौन सा होता है? हेमिजाइगस। टीबियल पोर्शन ऑफ शियाटिक लॉस हो गई है, लॉस इसकी वजह से फ्लेक्शन ऑफ द नी पॉसिबल, लेकिन नी जॉइंट के अंदर अभी भी फ्लेक्शन हो रही है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्लेक्शन कौन करवा रहा है? बाइसेप का शॉर्ट हेड। इसको कौन सी नर्व सप्लाई कर रही है? कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है। 96 स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो टंग के अंदर है, टंग के अंदर ये किस चीज़ को सप्लाई कर रही होती है? फिलीफॉर्म पेपिला के अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है। ड्रग इंटरफेयर विद डायबिटीज़ के अंदर, इंटरफेयर विद डायबिटीज़ थेरेपी ये क्या करवा देती है? हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। इसका किसी को याद है? ये इसका पूरा निमोनिक बताएं। इसका साइड इफेक्ट में क्या आती है और ये क्या करवाती है? वेरी गुड, डॉक्टर इरम ने ठीक आंसर दिया, ये हाइपरग्लाइसीमिया करवाती है। इसलिए जो थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं वो आपने डायबिटिक में थोड़ा सोच समझ के देने हैं, क्योंकि ये हाइपरग्लाइसीमिया करवा देंगे। ओल्ड मैन विद डिफ़िकल्टी ऑफ रीडिंग विद एज, कॉज क्या होगी? सिलरी मसल की स्टिफनेस हो जाती है। ठीक है। और इससे क्या कहते हैं? ये मियोसिस होगा या माइड्रेसिस होगा? एक बूढ़ा आदमी है, उससे करीब में वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, ये मियोसिस है या माइड्रेसिस हो गई है? ठीक है। माइड्रेसिस आई थिंक फार विजन में इन्वॉल्व होता है और नियर विजन में तो मियोसिस नहीं होता। अच्छा, ये हमने कंफर्म, अभी आप ये थोड़ा सा इसका रिसर्च करें। फार नज़र में तो मायोपिया होता है। मायोपिया जिन लोगों को दूर का नज़र नहीं आता उसमें मायोपिया होता है। और ठीक है, इसको थोड़ा सा हम सर्च कर लेते हैं दोबारा। पर मेथ्रिन 1% यूज्ड इन स्कूल एपिडेमिक, क्यों? क्योंकि उसमें स्केबीज का इन्फेक्शन बच्चों में एक दूसरे से ट्रांसमिट बड़ी जल्दी हो जाता है हाथ लगाने से। फ्रंकोलोसिस ऑन द टिप ऑफ द नोज स्प्रेड टू कैवर्नस साइनस, किसके थ्रू? सुपीरियर ऑफ्थेल्मिक वेन। अच्छा, फर्स्ट 100 MCQ सबको क्लियर है? बिल्कुल, फर्स्ट 100 MCQs क्लियर हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब मैं आपको 200 कंप्लीट करवाऊँ या 150 करवाऊँ? क्योंकि आप लोगों के सेक्शन 2 आप साथ साथ करेंगे तो चीज़ें आपकी होंगी, क्योंकि जल्दी आप ख़त्म करेंगे। ब्लाइंडनेस वाला फिर ऑप्शन 93, आप MCQs 93 की बात कर रहे हैं, कलर वाला। उसमें मैं आपको यह कह रही हूँ कि सारी जो ब्लाइंडनेस होती है ना, उसमें वो किसके अंदर आती हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव होती हैं वो। अब चाहे इसमें कलर ब्लाइंडनेस रेड या ग्रीन आए या कोई और बात करे, या आज डबल ए के अंदर लिखा हुआ है कि जो ब्लाइंडनेस आ जाती है, जो कलर ब्लाइंडनेस है वो किस में आ जाती है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर। चलिए, अब आपको ये बताएं कि मैं आपको नेक्स्ट आज 100 MCQs करवाऊँ या 50? आप लोग साथ साथ कवर करेंगे तो चीज़ें आपकी कवर होंगी, वरना एंड में फिर यही होगा कि रिविजन्स के लिए टाइम नहीं बचता, क्योंकि आपके पीछे वाला इतना सारा सिलेबस रहता होगा। अच्छा डॉक्टर हफ्सा, आपने अपना सेक्शन 2 कितना कंप्लीट कर लिया है? सेक्शन 2 ना अब आपके आगे नेक्स्ट सैटरडे संडे आ रहा है ना, आप लोगों ने सेक्शन 2 अपना कंप्लीट करवा दिया है। 50 करवा दूँ? आज के लिए काफ़ी था। मैंने तो आपको सारे, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको 200 तक करवा लूँ, लेकिन ये कि आप लोग पीछे वाला भी आपका सेक्शन 2 भी साथ साथ कंप्लीट करें। आप लोग, मैं जो डेली पढ़ाती हूँ एटलीस्ट वो साथ साथ कवर करेंगे तो चीज़ें होंगी, वरना तो फिर ऐसे आप लोगों की चीज़ें रह जाएंगी, एंड में आप लोगों के लिए रिविजन्स के लिए टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो कोशिश करें अपनी चीज़ें टाइम निकाल के ना, जो चीज़ें रह गई हैं वो साथ साथ कवर करें, और जो आज का पढ़ाया जाएगा वो आप आज ही कंप्लीट कर लें। ठीक है,
चलिए पहले मैं आपको 150 MCQs करवा लेती हूँ, फिर आप लोग मुझे बता दीजिएगा 200 कंप्लीट करें या 150 तक, ठीक है। पहले अभी नेक्स्ट 50 करते हैं। लेसर ओमेंटम के अंदर क्या होता है? हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, CBD एंड पोर्टल वेन। रिलीफ इन सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें रिलीफ किसके थ्रू आ जाता है? डेस्मोप्रेसिन जब देंगे तो रिलीफ आ जाएगा। रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट मेलानोमा क्या होता है? ये बहुत, इसका निमोनिक है एक्स। A4 ये बहुत एग्रेसिव होता है, X4 जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, और E4 ये आप लोग बताएंगे, मैंने बहुत दफ़ा रिपीट किया। ई से क्या आ जाएगा? ई में क्या आ जाएगा? इमिश्री वेन्स नहीं आएंगी। A4 एग्रेसिव होता है ये, और Z4 जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। मदर मिल्क प्रेफर्ड ओवर काउ मिल्क, क्यों? क्योंकि मदर मिल्क के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं, और कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं? IgA। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज common to pulmonary and skeletal blood vessels? Protein permeability. Finger cut by a woman, regeneration of epithelium by stratum basale, laceration of thumb। फर्स्ट इसमें कौन कौन सी लिम्फ नोड इन्वॉल्व होती हैं थंब के अंदर? इंफ्रा क्लेविकुलर। और जो मिडल रिंग और लिटिल फिंगर होती है उसकी नर्व्स, उसकी कौन सी लिम्फ के अंदर ड्रेन करना है? उससे सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड्स। HIV इन फीमेल एसोसिएटेड विद कौन से कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड होता है? सर्वाइकल कार्सिनोमा। LDH रेस्ड किसके अंदर होता है? टेस्टिकुलर लिम्फोमा के अंदर, ठीक है। मोस्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या पास करी होती है? फेशियल नर्व। फॉल्स सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीमीटर कब आती है? मेथियोमोग्लोबिनीमिया के अंदर। वुमेन यूजिंग इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस विद लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल अक्यूमुलेट हो गए यूट्रस के अंदर, किस इस कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। पैरासिम्पथेटिक कॉज डिक्रीज हार्ट रेट, मतलब ये सारा कुछ कम कर देती है। बाय ऐसे नोड के अंदर क्या करेगी? कैल्शियम का फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। स्प्लीनोमेगाली विद स्फीरोसाइट मोस्ट लाइकली डिफेक्ट किसके अंदर आता है? रेड ब्लड सेल साइटोस्केलेटन एबनॉर्मेलिटी। और इस डिजीज़ का क्या नेम है? किस डिजीज़ में ऐसे होता है? हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस के अंदर, ठीक है। और ये ऑटोसोमल कौन सी कंडीशन है? हमने आज ही पढ़ा है। स्फीरोसाइटोसिस ऑटोसोमल रिसेसिव है या डोमिनेंट है? ये डोमिनेंट। और इसमें कौन सी प्रोटीन का डिफेक्ट आ जाता है? स्पेक्ट्रिन, वेरी गुड, ठीक है। मॉस्किटो स्प्रेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग किसके थ्रू स्प्रेड करता है? येलो फीवर। बोन फॉर्मिंग सेल्स कौन से होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? रिजॉर्प्शन ऑफ बोन में, और ओस्टियोसाइट मेंटेन करते हैं बोन की मैट्रिक्स और इंटेग्रिटी। एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू इज मीजेनकाइम। लाडा के साथ कौन सी वेन गुजरी होती है? ग्रेट कार्डिक वेन। और मिडल कार्डिक वेन के साथ कौन सी आर्टरी गुजरी होती है? पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर आर्टरी। स्मॉल कार्डिक वेन के साथ, स्मॉल है ना, छोटी सी है, तो उसके साथ मार्जिनल गुजरती है। स्मॉल कार्डिक वेन के साथ मार्जिनल आर्टरी पास करती है। मल्टीपल एडिनोमा पॉलिप इन कोलोन जीन किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? APC। वैसे भी जो कोलोरेक्टल कार्सिनोमा होते हैं ना, उसके अंदर कौन सी जीन इन्वॉल्व होती है? APC। और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस जो चार्ली ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव है? न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, वेरी गुड। डॉक्टर इरम ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, सबने ठीक आंसर दिया, डॉक्टर हफ्सा ने भी। मिथोट्रिक्सेट विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड न्यूरोपैथी क्या कॉज करेगी? कोबालामिन B12 की डेफिशिएंसी। पेशेंट विद सबक्यूटेनियस ब्लीडिंग एंड कोआगुलेशन प्रोफाइल एंड CBC नॉर्मल, डायग्नोसिस क्या है? वस्कुलाइटिस। वस्कुलाइटिस के साथ कौन सा हेपेटाइटिस एसोसिएटेड होता है? B, वेरी गुड। वट इज क्विक वे टू लूज हीट, हीट को आपने कैसे लूज करना है? क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन। और अगर शिवरिंग हो रही है तब क्या होगा मैकेनिज्म? ऑप्शन क्या आएगा? हीट को बचाना है कि बॉडी के अंदर हीट रहे। सर्दियों के अंदर क्या होता है? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। ग्रेनुलोसा सेल फॉर्म्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरोना रेडिएटा। फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस में सबसे पहले एंडोथेलियल की इंजरी होती है। यूरेटेरिक बड कहाँ से राइज होती है? मीजोनेफ्रिक डक्ट से। ट्रायड ऑफ, ये किसका ट्रायड है?
साइनस ब्रेडिकार्डिया, एब्सोल्यूट न्यूट्रोपीनिया कि न्यूट्रोफिल्स काउंट बहुत डिक्रीज हो गए हैं, और लीवर भी इनलार्ज्ड है, स्प्लीन भी, तो ये टाइफाइड का ट्राइएड है। प्लूरल फ्लूइड अकुमुलेट अगर हो जाए खड़े होते हुए, किस में होता है? कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस। अच्छा, अब इसका मेरे एग्जाम के अंदर ये कितनी इजी स्टेटमेंट दी हुई है कि प्लूरल फ्लूइड अकुमुलेट हो गया खड़े होते हुए कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस। मेरे एग्जाम के अंदर अब ऑप्शन सेम था, बल्कि बहुत हॉरिबल ऑप्शन थे इसके अलावा, लेकिन स्टेटमेंट उसकी कुछ ऐसी था कि एक सर्जन है, वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, वो सर्जरी कर रही है, उसने सर्जरी करते हुए उसके जो ग्लव्स है वो एक जगह के अंदर चले गए हैं, हार्ट के अंदर, मतलब प्रॉपर इस तरह करके दिया हुआ था। तो अब उन्होंने लोकेशन बताई हुई थी, मतलब उसने ना कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस का पूछना चाह रहा था कि अब जो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है उसका जो हैंड है, हैंड की जो फिंगर्स हैं उसकी, वो किस एरिया के अंदर है। तो उसका आंसर था कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस। कि अगर आपको इसकी प्रॉपर एनाटमी भी पता होगी तो आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते थे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शंस यही वाले थे, इससे मिलते जुलते ही थे। बाकी फिशर्स दिए हुए थे लंग्स के, लंग्स की सारी चीज़ें दी हुई थी, या हार्ट की, कि अब कौन सी जगह के ऊपर सर्जन के हैंड्स हैं, एक पॉकेट बनी हुई है, तो वो उसका आंसर था कोस्टो डायफ्रैग्मेटिक रिसेस, ठीक है। सब लैटरल टू लीनिया एल्बा विल कॉज किसको इंजरी करती है? इन्फीरियर वेना कैवा को। द टाइप ऑफ सेल्स इन्वॉल्व इन सार्कोइडोसिस में कौन से होते हैं? T4 लिम्फोसाइट्स, और इसमें CD4 होते हैं। ट्रू अबाउट डर्मेटोमायोसाइटस क्या होते हैं? मे बी एसोसिएटेड विद कार्सिनोमा ऑफ द लंग्स। इलास्टिक कार्टिलेज किस में प्रेजेंट होते हैं? ईयर के पिना के अंदर। पर्सन टेकिंग हाई परफॉर्मेंस ड्रग हैज़ इंक्रीज्ड HB। HB किस में इंक्रीज हो गई है? हाई परफॉर्मेंस ड्रग। अब ये कौन सी ड्रग की बात कर रहा है? एंड्रोजन्स ले रहा है ना वो, कोई एंड्रोजन्स ले रहा है, एक्ने और स्ट्राया हो गया उसे, ठीक है। तो इसमें कैसी कार्सिनोमा इसमें डेवलप हो सकता है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है, ठीक है। मैम ये इरिथ्रोपोइटिन साथ भी आता है ना, उससे भी ब्लड इंक्रीज होता है जो स्पोर्ट्स वाले पर्सन लेते हैं। सॉरी, दोबारा बताएं। मैम ये इरिथ्रोपोइटिन भी अगर कोई इस तरह ले तो ब्लड उनका इंक्रीज होता है, अक्सर स्पोर्ट्स वाले पर्सन इरिथ्रोपोइटिन भी इंजेक्ट। नहीं नहीं, ये उसने बात की हुई है पर्सन टेकिंग हाई परफॉर्मेंस ड्रग। ये एंड्रोजन रिलेटेड जो आपके टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज कर रही होती है ना ड्रग्स, ये उसकी बात कर रहा है। मतलब उसने बताया हुआ है एंड्रोजन इंड्यूस्ड। ये हम दोबारा इसका थोड़ा सा कर लेंगे। हैज़ इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन एक्नी एंड स्ट्राया, यानी कि वो सारी एंड्रोजन इंड्यूस्ड कोई ऐसी ड्रग ले रहा है जिसकी वजह से उसके हार्मोन, जो सारे हार्मोन्स है ना, तो उसका साइड इफेक्ट पूछना चाह रहा है। विच कार्सिनोमा इज लाइकली टू बी डेवलप? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये आप इसका थोड़ा सा सर्च करें कि इसने ऑप्शन में नीचे एक्सप्लेनेशन में तो यही बताया हुआ है कि एंड्रोजन इंड्यूस्ड एक ड्रग वो ले रहा था, और उसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होगा? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है। हेपेटोसेलुलर HCV, हेपेटाइटिस C वायरस इज विच टाइप ऑफ वायरस? ये RNA वायरस होता है। विच वन कैन बी नॉर्मल फ्लोरा ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक? H इन्फ्लुएंजा। एंडोजीनियस पिगमेंटेशन क्या कॉज करेगी? हीमोसिड्रोसिस। रीहीटेड राइस कॉज इन्फेक्शन बाय बैसिलस सीरस। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड इंक्रीज विद डिक्रीज ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर इंक्रीज होता है तो प्लाज्मा कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। स्ट्रोक एंड ब्रेन टिश्यू आर डैमेज्ड, नाउ रिपेयर इज बाय एस्ट्रोसाइट्स। चाइल्ड विद पोर्ट belly एंड umbilical hernia मोस्ट likely ड्यू टू क्रेटिनिज्म। और ये क्रेटिनिज्म कौन से हार्मोन की वजह से होता है? थायरोक्सिन या थायराइड, जब वो डिक्रीज हो जाता है। IgA नेफ्रोपैथी डेपोजिट्स कहाँ पे होते हैं? मीजेंजियल होते हैं। डिफ्थेरिया कौन से मीडियम के अंदर ग्रो करता है? लो फ्लड्स मीडिया। स्लैब चिक ऐसे होते हैं कि जैसे किसी को अगर कोई थप्पड़ पड़ा है तो उसके बाद उसकी चिक रेड कलर की हो जाती है ना, तो स्लैब चीक सिंड्रोम कॉज्ड बाय पार्वो वायरस। और ये कौन सा वायरस है? DNA वाला वायरस है। एक और MCQ जब आपने सर्च करना है कि ये सिंगल स्ट्रैंडर्ड DNA वायरस होता है, ये आपने कंफर्म कर लेना है। पार्वो वायरस, ये MCQs मेरे एग्जाम में आया था। पार्वो वायरस किस तरह का होता है? सिंगल स्टैंडर्ड होता है या डबल स्टैंडर्ड होता है?
जहाँ तक मुझे याद है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है, ठीक है। फर्दर आपने कंफर्म कर लेना है, एग्जाम के अंदर ये सारे एमसीक्यूज आते हैं कि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस कौन से होते हैं, डबल स्टैंडर्ड वायरस कौन से होते हैं, डीएनए वायरस कौन से होते हैं, आरएनए कौन से होते हैं, ठीक है। मल्टीपल इनएक्टिव एंड एक्टिव फॉर्म ऑफ विच ड्रग, तो कौन सी ऐसी ड्रग है जिसकी मल्टीपल एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म है, वो डायज़ेपाम है। रोल ऑफ सोमेटोस्टैटिन इन पैंक्रियाटिक फिस्टुला, सोमेटोस्टैटिन हर चीज़ को इनहिबिट कर रही है ना, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को भी इनहिबिट कर देती है और पैंक्रियाज के अंदर नॉर्मली इंसुलिन और ग्लूकागॉन को भी इनहिबिट कर रही थी। तो अगर पैंक्रियाटिक फिस्टुला के अंदर इसका रोल क्या है, फिस्टुला के अंदर सिक्रीशंस निकल रही है ना, इसने ये वैसे ओवरऑल भी इसका इनहिबिटरी फंक्शन है, तो इसने सिक्रीशंस को भी डिक्रीज कर देनी है। ट्यूबल लाइगेशन विच आर्टरी डैमेज, ट्यूबल लाइगेशन में कौन सी आर्टरी डैमेज हो जाती है, यूट्राइन आर्टरी। सिस्टोलिक बीपी को मीन आर्टीरियल प्रेशर को आपने मैयर कैसे करना है, पल्स प्रेशर प्लस 1/3 ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर, आपका आंसर आ जाएगा 88। ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज जिसमें कैलकुलेशंस के छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मसल अटैच्ड बाय एपोन्यूरोसिस कौन सा होता है, पाल्मेरस लॉन्गस। द आर्टरी विच हैज़ मेजर ब्लड सप्लाई टू रेक्टम इज ब्रांच ऑफ सुपीरियर रेक्टल की कौन सी ब्रांच है, इंफीरियर मिजेंटेरी की ब्रांच कौन सी है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। एंटी कैंसर एजेंट कौन सा है, चॉकलेट, एप्पल और ऑरेंज, तीनों आ जाएगा इसमें। इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, क्या है इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला, कितने परसेंट होती है नॉर्मली, 55 to 70%। और आपने तो 70 तो 0.55 जब आप इसे ऑपोजिट करेंगे ना तो इसका 0.55 आ जाएगा कि नॉर्मली लिमिट उसकी 0.55। यस, मैं आपको इसकी रेंज बताती हूँ, 0.55 to 0.7 तक, ठीक है। और वैसे इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, आप सीबीएस के अंदर पढ़ के आए होंगे। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, इजेक्शन फ्रैक्शन को हम ऐसे भी कैलकुलेट करते हैं, इसे मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, मल्टीप्लाइड बाय 10। सिस्टोलिक स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 10, ठीक है। ए पर्सन आफ्टर हैविंग, अच्छा 150 एमसीक्यूज हमारे हो गए हैं, यहाँ तक सारे एमसीक्यूज क्लियर हैं। फर्स्ट 150 एमसीक्यूज क्लियर है, बस करें। अच्छा अब आपने कल तक नहीं ये सारे एमसीक्यूज 150 मुझे कल को आपने वाइवा में अच्छे अच्छे आंसर करने हैं, ठीक है। जब मैं वाइवा आपसे ले रही होती हूँ तो आपने रिप्लाई करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो सेक्शन 2 है वो भी कोशिश करें कंप्लीट कर लें, क्योंकि एक दफ़ा हमारी एस के एंड हो गई 1 to 17, एस के अब 21 भी आ गई है, एस के 21 मार्केट में अब आ गई है, और आप लोग ये सभी ऑर्डर करके ऑनलाइन कर लें, मंगवा लें, ठीक है। तो आप एस के 1 to 17 करेंगे तो आप फिर आगे जाएंगे ना बाकी एस के 21 पे, और इन्हें रिवाइज करने का भी आपको टाइम नहीं मिलेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसलिए कोशिश करें चीज़ों को साथ साथ करते जाएं, ठीक है। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।